हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश पडियार। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम ये वीडियो में डेटाबेस मायस्क्यूएल में कैसे बनाते हैं, डेटा एंट्री कैसे करते हैं और रिलेशनशिप कैसे देना है वो देखते हैं। सबसे पहले डेटाबेस क्यों चाहिए। नॉर्मली लेट्स से कि अगर आप एक वेब डेवलपर हो या मोबाइल ऐप डेवलपर हो, राइट, तो आपको जो डेटा स्टोर करना है, राइट, तो डेटा स्टोर करने के लिए आपको चाहिए डेटाबेस। डेटाबेस के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि माई एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, एसक्यूएल सर्वर है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल ये जो डेटाबेस है वो आप सेपरेटली डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे से इजी वे में यूज़ करना चाहते हो तो जैम्प करके एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपाचे सर्वर, जावा सर्वर एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी यहाँ पे जैम्प इंस्टॉल करने का बेनिफिट ये है, चाहे अगर आप PHP यूज़ करते हो तो आपने जैम्प इंस्टॉल किया होगा। अगर आप पाइथन, एंड्रॉयड, एंगुलर, नोड या कोई भी टेक्नोलॉजी में काम करते हो तो यहाँ पे एक अच्छा सा ऑप्शन है कि आप जैम्प इंस्टॉल कर दो और वहाँ पे माई एसक्यूएल डेटाबेस का हम यूज़ कर सकते हैं। जैम्प डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो जैम्प डाउनलोड, और आपको जो पहली वेबसाइट है अपाचे फ्रेंड्स, यहाँ से आप कोई भी वर्जन ले सकते हो PHP का, मतलब कि जैम का जो भी वर्जन है आप डाउनलोड कर सकते हो। आई प्रीफर के जो सेकंड लास्ट है वही यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर आप फर्स्ट सेकंड भी यूज़ करते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट गो फॉर दी लेटेस्ट वर्जन। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी जैम्प इंस्टॉल है, तो वो सी ड्राइव के अंदर नॉर्मली इंस्टॉल होता है। तो सी ड्राइव के अंदर जैम्प करके एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर एक कंट्रोल exe मतलब कि जैम control.exe करके एक फाइल है, हमको उसको ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे अपाचे एंड माई एसक्यूएल ये दोनों सर्विसेज है जो भी फिलहाल स्टॉप है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्लिक ऑन द स्टार्ट एंड स्टार्ट। तो यहाँ पे अपाचे स्टार्ट हो गया और माई एसक्यूएल भी स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं माई एसक्यूएल एडमिन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक PHP माई एडमिन मीन्स माई एसक्यूएल डेटाबेस का एक यूज़र इंटरफेस है जो यहाँ पे रेडीमेड है, जो PHP में बना हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, तो एक डेटाबेस को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन द डेटाबेस, यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ आकाश सर DB। तो ये हो गया मेरा डेटाबेस का नाम। अभी आप जब भी डेटाबेस बनाते हो या टेबल बनाते हो तो मेक श्योर एवरीथिंग विल बी एन लोअर केस। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फर्स्ट कैरेक्टर को आप अपर केस में लिखते हो। डू नॉट यूज़ एनी वाइट स्पेस, अगर हो सके तो आप अंडरस्कोर का प्रीफर करना यहाँ पे। यहाँ पे ये नेमिंग कन्वेंशन जो है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हम बोल सकते हैं कि सारे लेटर्स स्मॉल केस में होने चाहिए, राइट, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। देन क्लिक ऑन दी क्रिएट। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा डेटाबेस बन चुका है। नॉर्मली आपको पता होगा इन कमांड लाइन टूल आपको पूरा एक कमांड लिखना पड़ता है, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ डेटाबेस इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। नाउ आई वांट टू क्रिएट टेबल्स। नॉर्मली टेबल्स आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए, आपका क्लाइंट का प्रोजेक्ट हो या स्टूडेंट्स हो, तो आपने एक डेटाबेस माइंड में रखा होगा। जैसे कि सबसे पहले प्रोजेक्ट में क्या रहेगा, तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें कैटेगरी है तो कैटेगरी अंडरस्कोर ID होता है, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम होगा, कैटेगरी अंडरस्कोर इमेज, ऐसा कुछ आपने प्लान किया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले आप नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में सबसे पहले आप डिज़ाइन कर दीजिए कि कौन कौन से टेबल्स आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए। अगर आपके पास वो रेडी है तो हम क्या करेंगे, वो पूरा यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप टेबल्स हम क्रिएट करेंगे। डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए यहाँ पे मैं 2 टेबल बना रहा हूँ, आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से टेबल बनाने हैं। जब भी आप कोई टेबल बनाते हो, ऑलवेज एक TBL अंडरस्कोर
ऐसा प्रीफिक्स रखिए, दैट इज ऑल्सो अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप नहीं रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो TBL_category, और हो सके तो पूरा नाम लिखिए। कई लोग सिर्फ कैट लिखते हैं तो मतलब वो अच्छा सा नहीं है, प्रोफेशनल वे नहीं है, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितनी चाहिए, 1 2 3 यू कैन डिसाइड ओवर हियर, और बाद में भी आप उसको ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2 टेक्स्ट बॉक्स आ गए मेरे साथ, जहाँ पे सबसे पहले रहेगा category_ID, then category_name. So what I will do, so first I will specify category_ID and then category_name. So यहाँ पे ये 2 फील्ड्स मैंने स्पेसिफाई कर दी। मुझे यहाँ पे एक और फील्ड चाहिए। So what I will do, add 1 column and click on the go. So यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ category_image. So आप यहाँ से भी कोई भी फील्ड को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे वंस योर फील्ड इज स्पेसिफाइड, देन यहाँ पे आप उसके डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे कि इंटीजर है, अगर नाम है तो वहाँ पे varchar आना चाहिए, राइट। अगर बहुत ही बड़ा डेटा आने वाला है तो उस टाइम आप टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, डेट भी है, और भी काफ़ी सारे फील्ड्स के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। अभी कैटेगरी इमेज है तो यहाँ पे हम varchar यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे उसका पाथ चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं जो डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई करूँगा, दैट इज़ varchar 50 varchar। अभी यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। कई बार हमको ज़्यादा मतलब सोचना पड़ता है कैटेगरी के varchar में कितनी साइज़ रहेगी, 10 20 30। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15। इमेज होगी तो मे बी 100 होगी, ये जस्ट अजम्पशन होता है। आपको लग रहा है तो चेंज भी कर सकते हो बाद में। और यहाँ पे आपको पता ही होगा हर एक टेबल में एक फर्स्ट जो फील्ड होती है वो प्राइमरी की रहती है, राइट। तो यहाँ पे हम उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स में जाके हम प्राइमरी की एंड क्लिक ऑन दी गो, देन AI मतलब कि ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट आपको कुछ ब्लैंक वैल्यू डाल देनी है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हो एज डिफाइन। ये ऑप्शनल है, जैसे मैं दे रहा हूँ default.png, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू कंसिडर कर लेगा अगर हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं। सो नाउ माई डेटाबेस इज रेडी, माई टेबल इज स्ट्रक्चर इज रेडी। सो क्लिक ऑन दी गो, मीन्स क्लिक ऑन दी सेव। So here you can see the table is successfully created inside the Akash Sir DB database. So now we have 2 option। जैसे हम डेटाबेस पे टेबल पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन है ब्राउज, जिसमें हम हमारा डेटा देख सकते हैं। स्ट्रक्चर, जिसमें हम हमारा टेबल का स्ट्रक्चर अगर आप चाहते हो मॉडिफाई करना है, कैटेगरी नेम को मुझे 10 कर देना है, वी कैन अपडेट दिस, राइट। तो देखिए ये चेंज हो गया और ऊपर पूरा क्वेरी लिख के आपको दिख रहा है। अगर आपको एक और फील्ड ऐड करनी है, ऐड 1 कॉलम, कैटेगरी इमेज के बाद मुझे क्या ऐड करना है, जैसे मैं दे रहा हूँ टेस्ट एंड डेट। तो डेट में साइज़ की ज़रूरत नहीं रहती है, क्लिक ऑन दी सेव। तो देखिए स्ट्रक्चर पे जाता हूँ और यहाँ पे डेट ऐड हो गई, लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा मुझे इसको नहीं चाहिए, तो ड्रॉप एंड ओके, राइट। तो ये मतलब पूरा जो ऑप्शन है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्या क्या चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस है वो हम कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वही दिखा रहा हूँ, राइट। सो नाउ ब्राउज में कोई डेटा नहीं है, मीन्स ब्लैंक दिखा रहा है। स्ट्रक्चर में पूरा स्ट्रक्चर है। अगर आपको SQL की क्वेरी मालूम नहीं है तो आप यहाँ से फॉर्मेट देख सकते हो, इंसर्ट की क्वेरी, अपडेट की क्वेरी, डिलीट की क्वेरी, और अगर आप उसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो फॉर्मेट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो यहाँ से भी आप इंसर्ट की क्वेरी फायर कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मुझे यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है, तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मोबाइल। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पूरा अच्छा सा मतलब टेक्स्ट बॉक्स है। देखिए इमेज में आपको दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट default.png लिख के आ रहा है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है लैपटॉप, और यहाँ पे मैं इमेज का नाम चेंज करके लैपटॉप कर देता हूँ एंड गो। तो ऐसे ही आप डेटा एंट्री भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जिसका नाम है इंसर्ट। सो ब्राउज में जाएंगे, नाउ यू कैन सी वी हैव रिकॉर्ड्स। अभी आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे सॉर्टिंग होगा असेंडिंग डिसेंडिंग,
कितने रिकॉर्ड देखना है वो भी आप देख सकते हो, राइट। ये सारे ऑप्शन है, चेक ऑल करके डिलीट करना है, एडिट करना है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सो कहने का मतलब एक जो रिकॉर्ड होते हैं जिसके सारे ऑपरेशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, फिल्टर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सब कुछ यहाँ पे, लेकिन हमको यही चीज़ हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करनी पड़ती है। आइदर इट विल बी ए PHP, पाइथन, जेंगो, नोड, एंगुलर, व्हाटएवर, लेकिन ये हमारा बैकएंड है जहाँ पे हम पूरा डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया कैटेगरी या टेबल, मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, ब्राउज दिखाया, SQL। अभी हम देखते हैं सर्च। सर्च में मुझे क्या करना है कि मान लीजिए मुझे कुछ क्वेरी बनानी है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कैटेगरी नेम। तो आपको क्या करना है, तो कुछ डेटा मुझे ढूंढना है, सर्च करना है, तो %AOP। तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो ऑपरेटर्स उसका यूज़ कर सकते हो, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गो। तो देखिए यहाँ पे आपकी क्वेरी बन चुकी है रेडीमेड, राइट, और आपको नीचे आउटपुट भी दिखा रहा है। तो ऐसे भी आप अपना जो क्वेरी है वो यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज, ये हो गया कैटेगरी का टेबल जिसमें हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, स्ट्रक्चर बनाया, क्वेरी देखा, सर्च किया, इंसर्ट किया। मुझे एक और लास्ट टेबल बनाना है जिसका नाम है प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द न्यू, TBL_product, फॉलो द सेम मेथड, product_ID, product_name, और हो सके तो पूरा नाम लिखिए ताकि आपको इजी रहेगा, product_price, और यहाँ पे product_details, add 1 column। मुझे क्या करना है, फॉरेन की देनी है, किसकी, तो यहाँ पे जो कैटेगरी के अंदर कैटेगरी आईडी जो मेरा फील्ड है, तो कैटेगरी आईडी को हम क्या करेंगे, फॉरेन की देना है। तो फॉरेन की में क्या होना चाहिए, जो हमारी प्राइमरी की है उसका जो नाम हमने स्पेसिफाई किया है वैसे ही करना है, और डेटा टाइप भी सेम देना है। अभी हम बात करते हैं डेटा टाइप की, तो प्रोडक्ट नेम में varchar, प्रोडक्ट प्राइस में इंटीजर, प्रोडक्ट डिटेल्स में टेक्स्ट, क्योंकि बहुत बड़ा टेक्स्ट आ सकता है यहाँ पे, और varchar की साइज़ 100, एंड डिटेल्स में टेक्स्ट की साइज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन क्लिक ऑन दी सेव। सो यहाँ पे मेन जो चीज़ है दैट इज़ अ फॉरेन की, तो यहाँ पे मैंने दे दी कैटेगरी आईडी एंड सेव। तो ये हो गया हमारा दूसरा टेबल जिसका नाम है प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस एंड कैटेगरी आईडी। लेकिन एक चीज़ हो गई मेरे से गलती यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे इसको प्राइमरी की नहीं दिया है और ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया है। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है, और यहाँ पे हम स्क्रॉल करके प्राइमरी की, सॉरी वेयर इज़ द प्राइमरी की, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, क्लिक ऑन द स्ट्रक्चर अगेन। देखिए यहाँ पे मोर में ऑप्शन दिया है दैट इज़ अ प्राइमरी की। देखिए प्राइमरी की आपको नीचे दिखेगी, आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। एंड देन AI मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट, दैट इज दिस वन, AI, एंड सेव। सो नाउ इट्स डन। तो ये हो गया हमारा टेबल दैट इज़ अ प्रोडक्ट। तो मुझे यहाँ पे अगर एंट्री करनी है तो यहाँ पे देखिए मैं इसको एंट्री भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिटेल्स। लेकिन देखिए कैटेगरी आईडी अभी भी फॉरेन की नहीं बनी है। अगर आप चाहते हो तो फॉरेन की दे सकते हो, अगर आप नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैं दिखा देता हूँ कि फॉरेन की कैसे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। वो डिपेंड्स करता है डेवलपर पे, कोडर पे, कि वो कैसे कोडिंग करता है। तो मुझे अगर इसको फॉरेन की देनी है तो सबसे पहले डेटाबेस में चाहिए, एंड डेटाबेस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक डिज़ाइनर करके ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे डिज़ाइनर में गया तो हमारे पास दोनों टेबल्स मिलेंगे, एक होगा हमारा प्रोडक्ट और एक होगा हमारा कैटेगरी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में, लेकिन यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हो गया। मुझे क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप का ऑप्शन है, तो क्रिएट रिलेशनशिप। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले आपको कैटेगरी आईडी सिलेक्ट करना है, एंड देन उसके बाद आपको जो प्राइमरी की है एंड फॉरेन की, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिलेक्ट करता हूं मेरी प्राइमरी की,
और यहाँ पे है मेरी कैटेगरी आईडी प्राइमरी की। देखिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरी आईडी एंड देन फॉरेन की। तो देखिए अगेन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, मतलब क्या करना है, सबसे पहले मुझे कैटेगरी आईडी, मतलब जो मेरा कैटेगरी का जो टेबल है उसमें से कैटेगरी आईडी को सिलेक्ट करना है एंड देन प्रोडक्ट आईडी, मतलब कि सॉरी प्रोडक्ट की जगह पे कैटेगरी आईडी। वापस क्रिएट रिलेशनशिप, कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है क्रिएट रिलेशनशिप एंड देन क्लिक ऑन दी ओके। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरर मिसिंग इंडेक्स ऑन कॉलम। मतलब जब भी आपको प्राइमरी की बनानी हो तो प्रोडक्ट के टेबल में जाना है, स्ट्रक्चर में जाएंगे एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में जाएंगे हम वापस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको इंडेक्स बनाना पड़ता है, मतलब उसको बताना पड़ता है कि इसको मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप के लिए यूज करना है। सो क्लिक ऑन द इंडेक्स, राइट। तो नाउ अगेन गो टू आकाश सर DB डेटाबेस, जस्ट गो टू दी डिजाइनर एंड यहाँ पे क्लिक ऑन द क्रिएट रिलेशनशिप, सिलेक्ट दी रेफरेंस की एंड सिलेक्ट दी फॉरेन की, दैट इज अ कैटेगरी आईडी। और यहाँ पे देखिए कास्केड अपडेट डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और क्लिक ऑन दी ओके। सो नाउ यू कैन सी द रिलेशनशिप इज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश। लेकिन कई केस में आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इसका बग रहता है। ओके तो ये हो गया रिलेशनशिप। सो नाउ द लास्ट थिंग इज हाउ टू टेक बैकअप। सो बैकअप कैसे लेना है। सो बैकअप लेने के लिए क्या करना है, देखिए डेटाबेस इज हार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो डेटाबेस के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका काम खत्म हो जाता है ऑन डेली बेसिस आप एक अपना बैकअप बना के रखिए। जैसे यहाँ पे आकाश सर DB का डेटाबेस है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो जस्ट क्लिक ऑन दी एक्सपोर्ट एंड देन देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, SQL फॉर्मेट है, JSON फॉर्मेट है, CSV फॉर्मेट है, PDF है। तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ SQL एंड क्लिक ऑन दी गो एंड देन क्लिक ऑन दी डेस्कटॉप, तो ये हो गया मेरा बैकअप। अगर आपके पास ये बैकअप है, राइट, तो आपके पास बैकअप आ गया। अगर ये बैकअप नहीं है तो आप अपने वेबसाइट को या एप्लीकेशन को कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेटाबेस इज हार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखिए ये सारी क्वेरी बन चुकी है, क्रिएट टेबल की क्वेरी, फॉरेन की का जो कोड है वो सब कुछ यहाँ पे रेडी है। अभी मान लीजिए आप ये बैकअप अपने फ्रेंड्स को देते हो, तो उनको क्या करना है, अगेन ओपन दी PHP माई एडमिन, एक और डेटाबेस बनाना है, जैसे कि टेस्ट डेटाबेस, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टेस्ट DB। और उनको क्या बोलना है आपको कि सबसे पहले अगर उसमें कोई टेबल है उसको रिमूव कर दो एंड देन import, choose file and select the Akash Sir DB SQL and click on the go। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस import। तो बस यही था ये वीडियो में। हमने देखा हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड को कैसे सर्च करना है, और भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप अपना डेटाबेस का नाम चेंज करना चाहते हो या टेबल का नाम चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑपरेशन करके ऑप्शन है, जहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे टेबल का नाम चेंज करना है, क्लिक ऑन दी ऑपरेशन। सो इन दिस वीडियो हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए डेटाबेस के रिगार्डिंग, और डेटाबेस कैसे बनाना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, एंट्री कैसे करना है, रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले कर सकते हो, फिल्टर है, स्ट्रक्चर कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, प्राइमरी की, फॉरेन की, बैकअप कैसे लेना है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर मोर वीडियोस यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फॉलोइंग डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।